जय हिंद फ्रेंड्स। सो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 से। बी पार्ट 1 के हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 है और इसके चैप्टर 3 के कुछ एमसीक्यूज को लेते चलेंगे। और आप लोगों का ये कि सब्जेक्टिव इसका पेपर 2 का सब्जेक्टिव सीरीज भी आप लोगों के लिए ला दिया गया है, तो आप लोग उसे भी प्रेफर करें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है, वीडियो को देखने से पहले एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सामंतवाद निम्न में से किस पर आधारित था? तो सामंतवाद जो था वो आधारित था भूमि वितरण पर। तो भूमि वितरण पर सामंतवाद आधारित व्यवस्था थी। तो भूमि वितरण पर आधारित व्यवस्था थी। सो ये दोस्तों, ये जो सामंतवाद उत्पत्ति के कारण, स्वरूप और विशेषताएं, पतन के कारण, ये जो चैप्टर है आप लोगों का, ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो इसे आप लोग प्लीज़ इसे एंड तक बने रहिए, और हो सके तो आप लोग इसे 3 से 4 बार देख लीजिए, क्योंकि इसमें का क्वेश्चन जो है आप लोग एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। और स्टक कर लीजिए अपने माइंड में, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है वो आप लोग के एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे बिल्कुल मत छोड़िएगा, इसे एंड तक बने रहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूरोप में 10वीं शताब्दी के आरंभ से 13वीं शताब्दी के अंत तक निम्न में से किस व्यवस्था का विकास हुआ है? तो निम्न में से किस व्यवस्था का विकास हुआ है? तो सामंतवादी व्यवस्था का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामंतवादी व्यवस्था निम्न में से किस पर आधारित था? तो सामंतवादी व्यवस्था जो है ये आधारित है प्रतिरक्षा और सेवा दोनों पर। ठीक है, सामंतवाद में निम्न में से किस तत्व का समावेश है? तो सामंतवाद में निम्न में से जो है समावेश है किस तत्व का? राजनीतिक तत्व का, सामाजिक तत्व का, आर्थिक तत्व का। तो यानी कि ये तीनों ही तत्वों का समावेश है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये एक कथन है, किसका मानना है आप लोगों को डिसाइड करना है। इस व्यवस्था में समाज का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह पूंजीपति वर्ग का हो अथवा सर्वहारा वर्ग का, प्रजातंत्र का समर्थक हो या राजतंत्र का, राजा हो या प्रजा, एक दूसरे से बंधा है। तो यह किसका कथन है? तो ये और किसी का नहीं, विच महोदय का कथन है। विच यानी कि मैं क्या कहूँ, विथ यानी कि दोनों। तो राजा और प्रजा के बीच में इन्होंने एक सहमति लगाई है, और पूंजीपति वर्ग या सर्वहारा वर्ग, इन दोनों के बीच भी एक सहमति लगाई है, यानी कि विथ लगाई है, साथ लगाई है। तो यहाँ पे आप लोगों को इसमें एक देख लेना है, विच महोदय इसके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि इनका ही मानना है। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। ये एक याद करने का ट्रिक बताए हैं हम लोग, बताई हूँ मैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो मध्यकालीन यूरोप की विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए सामंतवाद का जन्म हुआ था। तो ये एक कथन सही है। और आगे देखते हैं, तत्कालीन युग की अराजकता और अशांति ने इस व्यवस्था को जन्म दिया था। ये भी इसका राइट आंसर है। बर्बर जातियों के आक्रमण से यूरोप में केंद्रीय शासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। तो यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अगला क्वेश्चन, तो शार्लमेन की मृत्यु के उपरांत पश्चिमी यूरोप में लगभग 2 से 3 शताब्दियों तक अराजक स्थिति बनी रही। तो ये एक सही जवाब है। शार्लमेन की मृत्यु के पश्चात पश्चिमी यूरोप में ऐसी अराजकता फैल गई थी, भुखमरी, धार्मिक संकट, काफ़ी ज़्यादा इसमें विषमताएं देखने को मिलती हैं। आगे देखते हैं, उत्तर में जर्मनी तथा डेनों के आक्रमण ने यूरोपीय राज्यों को खंडित कर दिया। तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व में हंगेरियनों तथा दक्षिण में मुसलमानों के आक्रमण से यूरोप में प्रायः सभी राज्य टुकड़े में बट गए। तो ये सभी राज्य टुकड़े में बट गए, ये भी इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय सत्ता कमजोर होने से शासन छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त हो गया। तो सही जवाब है, प्रत्येक इकाई एक स्थानीय लॉर्ड या सामंत के अधीन होती थी। ये भी इसका राइट आंसर है, क्योंकि प्रत्येक इकाई जो स्थानीय लॉर्ड यानी कि जो भी उसके शासक रहे होंगे वहाँ के सामंतों के अधीन थी। और केंद्रीय सत्ता जो है कमज़ोर होने से शासन जो है छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त हो गई, क्योंकि वहाँ का एक बहुत बड़ा शासन संभालने के लिए, बड़ा सत्ता संभालने के लिए एक मजबूत संगठन होना जरूरी है। और ये संगठन इस वजह से नहीं कायम हो पाई, और जो प्रांत जो हैं ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होने का यही एक मकसद है कि वहाँ का पूंजीपति वर्ग के हाथों में
सत्ता का न होना। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोगों का जीवन संकटों से घिरा था। तो सही जवाब है, क्योंकि सत्ता जब उस टाइम सत्ता जब अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो ये लोगों का संकट तो जीवन संकटों से घिरा था, ये तो एक जायज़ बात है। अगला इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है, आगे देखते हैं। तो सामंतों ने ग्रामों तथा नगरों के निवासियों की सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने सिर पर ले लिया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर है। ठीक है, उन्होंने ग्रामों और नगरों में दुर्ग का निर्माण किया और वहां सैनिक रखने लगे। ये भी बिल्कुल सही है। धीरे धीरे सामंत आसपास की भूमिका का स्वामी बन गया। तो यानी कि जो सामंती व्यवस्था यहाँ पे स्थापित हो गई, पूंजीपति वर्ग के हाथों में सत्ता नहीं था, और जो 6 प्रांत थे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और वहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और उनकी जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट का जो पार्ट जो है वो सामंत के वर्गों के हाथों में आ गई, और सभी जो है अपनी अपनी अपने अपने स्थान के मालिक बन गए। तो वहाँ के सामंत आसपास की भूमि का स्वामी बन गए, और लोगों ने उन्हें कर देना स्वीकार भी कर लिया। तो ये देखिए, तो ये ही यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन जो है ये राइट है। तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस जमीन या स्वत्व पर अपने से ऊपर की किसी शक्ति को शुल्क देना पड़ता था, उस क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से जानते थे? तो किस नाम से जानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूड के नाम से जानते थे। यानी कि जो जमीन था अपने से ऊपर की किसी शक्ति को शुल्क देना पड़ता था। तो यानी कि जिस जमीन पर, जिस स्वत्व पर, जिस भूमि पर अपने से ऊपर के किसी शक्ति को शुल्क देना पड़ता था, उस क्षेत्र को हम लोग उस टाइम में फ्यूड कहते थे। फ्यूडल लॉर्ड, यानी कि फ्यूडल लॉर्ड निम्न में से किसे कहा जाता था? तो फ्यूडल लॉर्ड जो है ये कहा जाता था जमीन व क्षेत्रों के मालिकों को। जब उसे जमीन के कर को शुल्क देना पड़ता था उस क्षेत्र को, तो उस शुल्क को फ्यूड के नाम से जानते थे, और उस मालिक को, फ्यूडल लॉर्ड को, जमीन व क्षेत्रों के मालिक के नाम से जानते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूडल लॉर्ड, यानी कि जमीन व क्षेत्रों के मालिक। फ्यूडल लॉर्ड के लिए हिंदी में निम्न में से किस शब्द का प्रचलित है? यानी कि फ्यूडल लॉर्ड का हिंदी नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामंत, यानी कि वहाँ का सामंती राज व्यवस्था, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है सामंत राज व्यवस्था। तो ये जो सामंती राज व्यवस्था जो है ये फ्यूडल लॉर्ड के लिए हिंदी में नाम है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। सामंतीय योद्धा अपने सामंत स्वामियों के लिए लड़ने की पवित्र शपथ लेते थे। ये ऑप्शन राइट है। मध्यकालीन राजा समूचे राज्य की रक्षा करने में असमर्थ थे। ये भी ऑप्शन राइट है। शक्तिशाली भूमिपति हमेशा राजा की सैनिक सहायता प्रदान करते थे। ये भी ऑप्शन राइट है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा के नीचे निम्न में से कौन था? तो राजा के नीचे रहने वाले अधिकारियों को या कोई वर्ग को, तो उसे कहते थे हम लोग अधीश्वर। तो राजा के नीचे रहने वाले जो वर्ग थे उसे अधीश्वर कहा जाता था। सामंती पिरामिड की सबसे निचली सीढ़ी पर काम करने वाला निम्न में कौन था? तो सामंती पिरामिड जो था उसकी सबसे निचली सीढ़ी पर काम करने वाला उसको कहते थे कृषक दास। ठीक है, तो ये सामंती पिरामिड मान लीजिए इसका कई पार्ट होता था, तो इसके निचले पार्ट को कृषक दास के नाम से जानते थे, और यह राजा का एक पदवी होता था। इसके नीचे अधीश्वर होता था, और इसके 2 पार्ट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आगे देखते हैं। अधीश्वर के समक्ष अनुचरण शपथ लेता था, और वह जो लाड का आदमी बनकर रहेगा। ये सही है। अधीश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना स्वामी भक्ति की शपथ कहलाती थी। ये भी सही है। अधीश्वर अनुचर का फीक के साथ विनियोग कर देता था। तो ये भी इसका सही जवाब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अनुचर को औपचारिक रूप से फीक प्रदान करने का कार्य इन्वेस्टिचर कहलाता था। मध्यकाल में फीफ का स्वामित्व कागज पर लिख कर नहीं दिया जाता था। ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुचर का फीक प्रतीकात्मक के रूप में कोई शाखा, मिट्टी का ढेला, दस्ताना, तलवार आदि वस्तु दिया जाता था। तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी इसका सही जवाब है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सामंतों के निम्न में से कौन से कर्तव्य थे? तो उनके कर्तव्यों की चर्चा करें तो सामंतों के निम्न में से कौन से कर्तव्य थे?
तो सैनिक सेवा मुहैया कराना, नजराना प्रस्तुत करना, या आइए देखते हैं अधीश्वर के न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठना या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही बिल्कुल सही जवाब है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सामंत अधीश्वर को यानी कि जो राजा के नीचे रहकर कार्य करने वाले सामंत अधीश्वर के नाम से जाना जाते थे, वे जो हैं उनको निम्न में से किस मौके पर नजराना यानी कि सैलरी, आप लोग इस तरह आज के ज़माने में सैलरी कहते हैं, मासिक वेतन, या फिर क्या कहते हैं उसको, सैलरी, ठीक है। और ज्येष्ठ पुत्र के नाइट होने के अवसर पर, पुत्री के विवाह के अवसर पर, यदि अधीश्वर किसी का वादी बन जाए तो यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। यानी कि ये तो तीनों ही अवसर पर, यानी कि और भी जाने कितने अवसर होंगे, लेकिन ये तीनों ही अवसर राइट है, आंसर सही है, इसका उपयुक्त सभी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामंती चर्च के निम्न में से कौन से कार्य करते थे। तो सामंती चर्च के निम्न में से कौन कौन से कार्य थे, कर वसूली करने के कार्य, सही जवाब, सिक्के चलाने के कार्य, सही जवाब, न्याय युद्ध और कृषि कार्य करते थे। तो ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तो इसका उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये हुआ आप लोगों का पूरा चैप्टर 3। तो आगे हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4 के, कुछ डिस्कस को लेकर चलते हैं, कुछ इसके इंपॉर्टेंट MCQs को लेकर चलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हुआ आप लोगों का सामंतवाद उत्पत्ति के कारण, स्वरूप और विशेषताएं, पतन के कारण यानी कि फेडरलिज्म, कॉजेज ऑफ ऑरिजिन, नेचर एंड फ्यूचर्स, कॉजेज ऑफ डिक्लाइन। तो ये आप लोगों का चैप्टर 3 कंप्लीट होता है, उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर आप लोग का कंप्लीट होता है। इससे आगे आप लोगों को कोई भी MCQs पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग सब्जेक्टिव, आप लोगों का वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा, वहाँ से आप लोग सब्जेक्टिव प्रिपेयर कर लीजिएगा। और पार्ट 1 का जो पेपर 1 है, वो भी हिस्ट्री का पेपर 1 हम लोग प्रोवाइड करा चुके हैं, वो आप लोग जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं वीडियो। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप लोग शेयर कर दें सबको और लाइक करें हमारी वीडियो को, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में, इस तरह के रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है फ्रेंड्स। तो आप लोग सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट कीजिए हमें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।